दोस्तों, आज की कहानी है फैमिली। प्रभा जी अपने बेटे अमर से बोलती हैं कि बेटा, जो मैंने काम बोला था आज वह शाम तक हो जाएगा ना। हाँ मम्मी जी, बस कुछ पेपर रह गए थे, बस आज पूरा हो जाएगा। इतना बोलकर वह तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और रात को घर आकर डाइनिंग टेबल पर अपनी माँ कुछ पेपर्स देता है, जिसे अच्छे से देखकर प्रभा जी अपनी बहू सौम्या से उस पर साइन करने के लिए कहती है। सौम्या अपने हाथों में पेपर को लेकर कहती है, यह क्या है मम्मी जी? प्रभा जी कहती है, वह अपने गुरुग्राम वाले घर के पेपर्स हैं जो कि मैंने तेरे नाम कर दिया है। घर, तू अब चुपचाप इस पर साइन कर दे। सौम्या, मैं पर क्यों? वैसे भी अमर, आपने मुझे इतना सब कुछ दे रखा है, इसकी क्या जरूरत थी? तुम अब इस घर का हिस्सा हो, हम ये सब एक परिवार हैं। अगर माँ ने तुम्हें बेटी मानती है और वह अपनी मर्जी से कुछ देना चाहती है तो तुम्हें लेने में क्या हर्ज है? सौम्या उन प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर देती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन सौम्या हिचकिचाते हुए अमर से बोलती है, अमर, मुझे कुछ 2 लाख रुपए चाहिए थे। वह मेरे भाई को इन रुपयों की जरूरत है, वह तुम्हें कुछ दिन में वापस दे देंगे। अमर ने कहा, आज शाम तक दे दूंगा। ओके करके अमर बोलकर ऑफिस चला जाता है, जहां वह एक कंपनी से बड़ी डील करता है और बिना पूरी जानकारी लिए वह बस कंपनी में अपना सारा पैसा लगाने को तैयार हो जाता है। वह बात अपने घर में सबको बताता है, जिस पर उसकी माँ प्रभा बोलती है, मुझे ना अपने बेटे पर पूरा भरोसा है और जो भी करेगा सोच समझ कर करना। हाँ माँ, मैं जो कर रहा हूँ वह सोच समझ कर ही कर रहा हूँ। इतना बोलकर वह अपने ऑफिस चला जाता है, जिसके बाद वह अपना पूरा फोकस उस प्रोजेक्ट के पीछे लगा देता है। कुछ दिनों के बाद उसको अपने एक दोस्त से पता चलता है कि उसने जिस कंपनी के साथ डील की थी वह पूरी तरह से फ्रॉड थी। यह जानते ही अमर टेंशन में आ जाता है, पर अपने घर में किसी को कुछ भी नहीं बताता और अकेले ही सब कुछ हैंडल करता है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और अपने कंपनी को फिर से उठाने के लिए वह बैंक पर 12 करोड़ का लोन लेता है, पर उससे भी कुछ काम नहीं बनता और देखते ही देखते 3 महीने बीत जाते हैं। अब अमर की हालत काफी खराब हो जाती है और फिर वह घर में किसी को कुछ नहीं बताता और एक दिन अपने घर में अकेले कमरे में बैठकर सोच रहा होता है कि तभी वहां पर सौम्या आ जाती है। अमर को ऐसे देखकर पूछती है, अमर, कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? अमर, क्या हुआ? मैं कुछ दिन से देख रही हूँ कि आप कुछ ज्यादा ही परेशान दिख रहे हैं। क्या हुआ? नहीं हुआ, सब ठीक है। तुम बस मेरे पास आकर बैठो। ठीक है, तो आज हम सब बाहर घूमने चलते हैं और आते ही वक्त शॉपिंग कर लेंगे। बहुत दिन हो गए हैं हम कहीं बाहर नहीं जाते और आज तुम भी हो, तो चलो चलते हैं। तैयार होने के लिए चली जाती है। उसकी जाते ही अमर अपने दोस्त को फोन करके कुछ पैसे उधार मांग लेता है। इसके बाद सौम्या को बाहर ले जाता है और घर आते ही अपना फोन को चार्ज पर लगाने के लिए बोल देता है, साथ ही कुछ फ्रेश होने के लिए चला जाता है। सौम्या जैसे ही फोन चार्ज पर लगाकर जाने लगती है, तभी फोन पर एक कॉल आता है। उसे सौम्या उठाती है और कॉल पर वह इंसान उससे बोलता है, हेलो, क्या अमर जी से बात हो सकती है? अभी तो वह यहाँ नहीं है। फिलहाल आप मुझे बता सकते हैं कि क्या काम है? मैं उनकी वाइफ हूँ, आने पर उनको बता दूंगी। मैं बैंक से बोल रहा हूँ। सर ने 2 करोड़ का लोन लिया था, टाइम पूरा हो गया और अब तक उन्होंने लोन नहीं चुकाया। मैं उन्हें फोन करके थक गया हूँ और वह फोन नहीं उठा रहे हैं। आप उनसे बोल देना कि उनके पास सिर्फ 15 दिन बचे हैं। सौम्या बैंक वाले से बात करके टेबल पर खाना लगाती है और तभी वहाँ पर अमर आ जाता है और सौम्या अमर से पूछती है कि अमर, मेरे भाई को 2 लाख रुपए की जरूरत है, वह तुम्हें कुछ दिन में वापस कर देंगे। ठीक है, मैं दे दूंगा, मुझे बस 1-2
दिन का टाइम दो, कोई बात नहीं। अगर तुम्हारे पास अभी नहीं है तो सौम्या, मैंने बोला ना कि मैं दे दूंगा तो मतलब दे दूंगा। इतना बोलकर अमर उस समय अपने कमरे में चला जाता है और अगले दिन 2 लाख रुपए का इंतजाम करने लगता है। 4 से 5 दिन बीत जाते हैं लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हो पाता। निराश होकर वह घर आता है। उसके आते ही सौम्या उससे बोलती है, अमर इतने दिन हो गए, अब तक तुमने मुझे पैसे नहीं दिए। सौम्या, क्या हो गया तुम्हें? मैं बोल रहा हूँ ना, आजकल मैं दे दूंगा। मैं तुम्हारे भाई के सारे पैसे मिल जाएंगे। वही तो अमर, आ रही हूँ। आखिर क्या हो गया है तुम्हें? पहले तो मेरी एक आवाज पर तुम 4 तारे तोड़कर ला देते थे। खैर, कल तक मुझे पैसे चाहिए वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। इतना बोलकर सौम्या वहां से गुस्से में चली जाती है और अगले दिन अमर से कहती है, अमर, पैसे मैं तुम्हें दे देता हूँ। पैसे बस आज का टाइम दे दो, बहाने मत बनाओ। साफ साफ क्यों नहीं मना बोलते? तुम मेरे भाई की कोई हेल्प नहीं करना चाहते। जब तुम्हें मुझसे और मेरे घर वालों से कोई मतलब ही नहीं तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहिए। इतना बोलकर वह अपना बैग पैक कर घर से बाहर चली जाती है। अमर उसको रोकता है, वह नहीं मानती और उनकी आवाज़ सुनकर प्रभा जी बाहर आती हैं तो अमर से कहती है, क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? और वह क्या, बहू बैग लेकर कहाँ गई है? और सब ठीक है ना? मम्मी, सौम्या को बहुत दिन हो गए थे मायके जा गए हुए, कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई है। अकेली? ऐसे ही नहीं मम्मी, उसका भाई आया था। आप जाओ, आराम करो, सब ठीक है। अपनी माँ को अपने कमरे में भेज देता है। अमर सौम्या को कॉल करता है, उसे मनाने की कोशिश करता है पर सौम्या उससे बात नहीं करती और 2 दिन के बाद उसको कॉल करके बोलती है, अमर, तुम मेरे घर आ सकते हो तो आ जाओ। हाँ सौम्या, मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हें लेने। और सुनो, मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ। तुम आकर डाइवोर्स पेपर साइन कर दो और अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। यह बोलकर वह फोन रख देती है और अमर बिना देरी किए उसके पास पहुंच जाता है, साथ ही उसको मनाता है। पर सौम्या उसको प्यार से एक थप्पड़ लगाकर उससे बोलती है, अमर, किस मिट्टी के बने हो? मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा नहीं हूँ? आखिर क्यों किसी को कुछ भी नहीं बताए? ये तो अच्छा हुआ कि उस बैंक वाले का कॉल मैंने रिसीव किया था, तब मुझे पता चला तुमने 12 करोड़ का लोन लिया है और तुम्हारे दोस्तों से मुझे पूरी बात का पता चला और यह है मेरे नाम जितने भी प्रॉपर्टीज हैं मैंने वह सारी बेच दी है। मैंने बैंक के सारे लोन चुका दिया है, इसलिए मैं यहाँ आई थी। यह कहकर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और अपने घर पर वापस आते हैं। इधर प्रभा जी सारा सामान लेकर बाहर निकल रही होती हैं और यह सारा सामान लेकर कहाँ जा रही हो देखकर अपनी माँ से कहा, यह सब कुछ क्या है सौम्या? हाँ हाँ, कुछ पैसे कम पड़ रहे थे तो मुझे और माँ को या घर बेचना पड़ा। माँ, आपको भी सब पता था, बहू ने मुझे सब कुछ बता दिया। और मेरा बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जब परिवार एक होता है ना तो सारी मुसीबत का सामना एक साथ कर लेता है, लेकिन इसके लिए एक होना बहुत जरूरी है। जिंदगी में कुछ पाने का हकदार वही होता है जो खोता है। यह बोलकर सौम्या अपने बैग लेकर अपने घर से निकल जाते हैं और सब मिलकर एक बार फिर से अपनी जिंदगी एक नए से शुरुआत करते हैं और सब कुछ दोबारा वापस हासिल कर लेते हैं। यही तो बात होती है एक परिवार की ताकत। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।